हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजमोहन प्रजापति और ब्रिजमोहन प्रजापति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के यूनिट 2 जिसका नाम है विद्युत रसायन के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास पूछा जाता है, वो है गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो देखिए आप लोग पहले ये चीज़ याद रखिए कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है यानी ऑक्सीडेशन जो होता है वो चाहे गैल्वेनिक सेल में हो या फिर किसी भी सेल में हो, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हमेशा कहाँ पे होगी, एनोड पर ही होगी। तो आप लोग इसका आंसर क्या लगाइएगा, एनोड लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बोलता है अपचयन कहाँ पे होता है। तो हमने इसके पहले देखा कि अगर ऑक्सीकरण एनोड पे होता है तो अपचयन कहाँ पे होना है, कैथोड पे होना है, ऑब्वियस बात है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में बोला गया है SHE। तो SHE का फुल फॉर्म पहले तो आप लोग बताइए, ठीक है। SHE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सभी को पता होता है कि SHE का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 होता है। और इसी से तो कंपेयर करके ना हम सारे सेल्स के क्या होते हैं, निकालते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को निकाल पाते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत चालकता की SI इकाई क्या है। देखिए विद्युत चालकता को तो हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, है ना। विद्युत चालकता को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान होता है 1/ρ। अब ये जो ρ होता है उसका SI यूनिट होता है क्या, ओम। इसका SI यूनिट होता है ओम और मीटर, ठीक है, ओम मीटर होता है। तो अगर हमने इसको बटे में ले लिया तो क्या हो जाएगा इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। अब ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइमन लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी इसका आंसर है आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है विशिष्ट चालकता किस पर निर्भर करता है। तो आपको याद होनी चाहिए सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है, सांद्रता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि मोलर चालकता का SI मात्रक क्या है। तो मोलर चालकता का पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मोलर चालकता का फार्मूला क्या होता है अभी यहाँ से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोलर चालकता यानी लैम्डा m = कप्पा गुणा 1000 और भागित में क्या होता है m। तो इसका SI यूनिट क्या होता है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि तनुकरण पर प्रबल इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश का शब्द जोड़ दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या होती है, प्रबल विद्युत अपघट्य पर क्या होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको बोला गया है कि दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स में तनुकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स में तनुकरण पर क्या होती है, बहुत बढ़ती है। यह ऑप्शन आपको टिक लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन बोलता है फैराडे नियतांक का क्या मान होता है। ये तो हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किए थे। तो इसका मान होता है 96,500 कूलाम मोल इनवर्स। या कूलाम होता है लेकिन अब यहाँ पे मोल इनवर्स भी कह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां पे देखते हैं, एक फैराडे आवेश किसके बराबर होता है। तो ये भी होता है किसके, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि नर्नस्ट समीकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो सेल विभव को निकालने के लिए किया जाता है। अब आपको क्या करना है पता है, आप लोग ना कमेंट में ये बताइए, कमेंट में आप लोग को ना नर्नस्ट समीकरण को, किसको, नर्नस्ट समीकरण को लिख के बताना है, ठीक है। नर्नस्ट समीकरण को लिख के बताना है कमेंट के अंदर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन याद रखिए आप लोग किधर की ओर जाते हैं, एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं, ठीक है, एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, तो देखिए एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और कैथोड पर होता है अपचयन। देखेंगे यहाँ पे दिया गया है लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करना इसका कार्य तो है नहीं, क्या, द्रव द्रव संधि विभव को पूरा करना या तो परिपथ को पूरा करना क्या होता है, लवण सेतु का कार्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो कि ये है
जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है, आपको टिक लगाना है ऑक्सीकरण। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जंग लगने की क्रिया क्या होती है? एक विद्युत रासायनिक घटना है, ठीक है ना, विद्युत रासायनिक घटना है ना, विद्युत रासायनिक घटना है। जंग लगने की प्रक्रिया क्या है? एक विद्युत रासायनिक घटना है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ई नॉट सेल धनात्मक होने पर प्रक्रिया क्या होती है? स्वतः होती है। ई नॉट सेल का मान अगर 0 हुआ तो क्या होती है? साम्यावस्था होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद मान लो अगर ई नॉट सेल का मान नेगेटिव होगा तो क्या होगी? अस्वतः होगी और कोई रिएक्शन जो है होगा ही नहीं। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है डेल जी नॉट का मान यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होता है? -NF ई नॉट सेल होता है, याद रखिए आप लोग, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ई नॉट सेल और डेल जी नॉट का संबंध किसने दिया था? तो गिब्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत रासायनिक सेल यानी विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ये बोला गया मतलब विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक फिर से इंग्लिश शब्द प्रयोग किया गया है, ये क्या है? विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बताया गया यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, गैल्वेनिक सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। गैल्वेनिक सेल तो क्या है? एक विद्युत रासायनिक सेल है, तो यहाँ से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न सेल में से द्वितीयक सेल है। तो प्राथमिक सेल तो हमारे पास है ड्राई सेल, मरकरी सेल। द्वितीयक सेल है हमारे पास लेड संचायक सेल या सीसा संचायक सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मरकरी सेल है प्राथमिक सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, तो अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा 8% यहाँ से लिया जाता है, ठीक है ना। आपको 38% H2SO4 यहाँ से लिया जाता है। ईंधन सेल में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, हमने पढ़ा है इसमें, आपको कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए। विद्युत अपघटन का प्रथम नियम किसने दिया था या फिर क्या होता है? तो फैराडे का नियम है। विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम में क्या होता था? समतुल्य होता था, समतुल्य भार होता था, यानी अगर हम यहाँ से देखते थे तो E1 और E2 का मान क्या हो जाता था? W1 और W2 के बराबर हो जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26, तो सेल स्थिरांक का यूनिट क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेल स्थिरांक वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बोला गया है चालकता सेल में AC धारा का कारण है ध्रुवण रुकना। ये थोड़ा यूनिक है तो आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, यदि ई नॉट सेल का बराबर 0 हो तो क्या होगा? संतुलन अवस्था में होगा। इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, संतुलन अवस्था में ही होगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है जिंक आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? सेल में एनोड कौन है? एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर क्या है? सेल में एनोड जिंक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, जिंक आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर जो है किस में बदल रहा है? कॉपर किस में बदल रहा है? यहाँ पे कॉपर बदल रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है, यानी कॉपर आयन कॉपर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से बोला गया है कैथोड क्या है? तो जहाँ पे अपचयन होता है वो कैथोड होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कॉपर। ठीक है, यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच।